नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट रीना जैन। आप सुन रहे हैं क्राइम पनिशमेंट सीरीज़ 1 एपिसोड 5। आज हम बात करेंगे भारतीय दंड संहिता की धारा 37 और 38 के बारे में। धारा 37 किसी अपराध को गठित करने वाले कई कार्यों में से किसी एक कार्य को करके सहयोग करना। जब कोई अपराध कई कार्यों द्वारा किया जाता है, तब जो कोई व्यक्ति अकेले या किसी अन्य व्यक्ति के साथ मिलकर उन कार्यों में से कोई एक कार्य करके उस अपराध में साशय सहयोग करता है, तो वह उस अपराध को कारित करता है। धारा 37 को 3 अलग अलग उदाहरणों द्वारा समझा जा सकता है। उदाहरण 1, ए और बी दो अलग अलग व्यक्ति अलग अलग समय पर जहर की छोटी खुराक देकर सी की हत्या करने के लिए सहमत होते हैं। ए और बी समझौते के अनुसार सी को जहर देते हैं। जहर की कई खुराकों के प्रभाव से सी मर जाता है। यहाँ ए और बी जानबूझकर हत्या के अपराध में सहयोग करते हैं। उनमें से प्रत्येक के कारण अलग हैं, लेकिन सी की मृत्यु के लिए दोनों ही अपराध के दोषी हैं। उदाहरण 2, ए और बी संयुक्त जेलर हैं और वे एक कैदी सी का बारी बारी से एक समय में 6 घंटे के लिए संरक्षण भार रखते हैं। ए और बी सी की मौत का आशय रखते हैं, इसलिए ए और बी अपनी अपनी हाजिरी काल में जानबूझकर सी को भोजन देने का लोभ करते हैं। वह अवैध रूप से सी की मृत्यु कारित करने में सहयोग करते हैं। सी भूख से मर जाता है। यहाँ ए और बी दोनों सी की हत्या के लिए दोषी हैं। उदाहरण 3, एक जेलर ए एक कैदी सी का प्रभार रखता है। ए सी की मृत्यु कारित करने के आशय से सी को भोजन देने का अवैध रूप से लोभ करता है, जिसके परिणाम स्वरूप सी की ताकत बहुत कम हो जाती है, लेकिन भूखमरी से उसकी मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त नहीं है। ए को उसके पद से बर्खास्त कर दिया जाता है और उसका पदभार बी संभालता है। बी ए के साथ मिली भगत या सहयोग के बिना सी को भोजन देने का अवैध रूप से लोभ करता है, ये जानते हुए कि इससे सी की मृत्यु होने की संभावना है। सी भूख से मर जाता है। इस मामले में बी हत्या का दोषी है, लेकिन जैसा कि ए ने बी के साथ सहयोग नहीं किया, इसलिए ए केवल हत्या के प्रयास का दोषी है। चलिए अब बात करते हैं धारा 38 के बारे में। धारा 38 किसी अपराध कार्य में संयुक्त व्यक्ति विभिन्न अपराधों के दोषी हो सकेंगे। जब कई व्यक्ति किसी आपराधिक कार्य को करने में लगे हुए हैं, वहाँ वे उस कार्य के आधार पर विभिन्न अपराध के दोषी हो सकेंगे। उदाहरण के तौर पर ए व्यक्ति गंभीर प्रकोपन की ऐसी परिस्थिति में सी पर हमला करता है कि सी की मृत्यु कारित करना केवल आपराधिक मानववध है, हत्या की श्रेणी में नहीं आता। वहीं बी जो सी से दुश्मनी रखता है, उसकी हत्या करने के आशय से और प्रकोपन की वशीभूत ना होते हुए सी की हत्या करने में ए की सहायता करता है। यहाँ ए और बी दोनों सी की मृत्यु कारित करने में लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ केवल बी हत्या का दोषी है और ए आपराधिक मानव वध के लिए दोषी ठहराया जाएगा। 37 और 38 से संबंधित केस सुरेश एवं अन्य बनाम यूपी राज्य 2001 3 SCC 673 विथ यूपी राज्य बनाम पावित्री देवी। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने धारा 37 और 38 को परिभाषित किया है। धारा 37 कई कृत्यों के माध्यम से अपराध करने से संबंधित है। यह धारा किसी भी ऐसे व्यक्ति को प्रस्तुत करती है जो उस अपराध के लिए उत्तरदायी होने के लिए उसमें से किसी एक कार्य को करके जानबूझकर उस अपराध को कारित करने में सहयोग करता है, जबकि धारा 38 एक आपराधिक कृत्य के दूसरे पहलू को दर्शाती है, जो कई व्यक्तियों द्वारा सामान्य बंधन को जोड़े बिना किया जाता है, यानी सभी के सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने में। ऐसे मामले में वे अलग अलग अपराध या अपराध के दोषी होंगे, लेकिन एक ही अपराध के लिए। आईपीसी की अन्य धाराओं के लिए नेक्स्ट एपिसोड सुनें।